खुशी के ये 5 महामंत्र आपकी जिंदगी बदल देंगे। आप इस बात को बखूबी समझते होंगे कि खुश रहने के लिए पद, पैसों या किसी और खास कारण की जरूरत नहीं। मन अगर अच्छा है और सोच पॉजिटिव है तो बिना वजह भी खुश हुआ जा सकता है। लेकिन खुश होना सिर्फ मूड अच्छा होना नहीं, खुश होना और खुश रहना आपके जीवन में घटने वाली सबसे बड़ी पॉजिटिव घटना है और इस घटना से बहुत से दूसरे परिणाम जुड़े होते हैं। आप खुश रहते हैं तो इससे खुशी की और नई वजह पैदा होती है। याद रखें कि उदासी से कभी खुशी पैदा नहीं होती। एक आम के पेड़ से आम का पेड़ ही पैदा होता है। शेर से शेर और लोमड़ी से लोमड़ी पैदा होती है। इसी तरह अगर खुशी पैदा करनी है तो उसे खुशी से ही पैदा किया जा सकता है। सवाल यह है कि खुश होने के लिए क्या किया जाए। हम यहाँ आपको खुश होने के 5 महामंत्र बता रहे हैं। इन बातों को आप अगर व्यवहारिक जीवन में अपनाएंगे तो यकीन मानिए खुशी आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगी। पहला खुशी महामंत्र, मन में ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव रखें। मन में ग्रेटिट्यूड लाने के लिए आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करना पड़ता है। जीवन में मौजूद उजले पक्षों को देखना पड़ता है। इस बात को समझना पड़ता है कि ब्रह्मांड ने आपको पृथ्वी पर मनुष्य जीवन देकर कितना बड़ा उपकार किया है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडीज में पाया है कि ग्रेटिट्यूड से कई फायदे होते हैं। वह हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, हमें एनर्जी और अच्छी हेल्थ देता है, हम ज्यादा खुश और आशावादी बनते हैं, विपरीत स्थितियों का बेहतर ढंग से मुकाबला करते हैं, दूसरों की बातों को दिल पर नहीं लेते, हम अपने जीवन में बेहतर चीजों को पहचान पाते हैं, हमारे रिश्ते सुधरते हैं, हम घबराते कम हैं, तनाव कम लेते हैं और अवसाद की ओर नहीं जाते। इसलिए सुबह आंख खुलने के बाद रोज पहला काम करें कि फेफड़ों में लंबी सांस भरते हुए मन में ग्रेटिट्यूड को भरने दें। अगर यह अभ्यास नियमित करेंगे तो यह आपकी आदत का हिस्सा हो जाएगा। दूसरा खुशी महामंत्र, खुद से बेहतर बनो, दूसरों से तुलना मत करो। अगर दुनिया में दुखी होने का कोई सुनिश्चित ढंग है तो वह है दूसरों से तुलना करना। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दूसरों से तुलना करने पर किसी न किसी मामले में खुद को कमतर न पाए और दुखी न हो। किसी के पास बेशुमार पैसा होगा तो हेल्थ नहीं होगी, किसी के पास हेल्थ होगी तो पैसा थोड़ा कम पड़ता होगा। खुशी से जीने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपनी तुलना खुद से करें। जीवन को प्रगति की राह पर आगे ले जाते हुए रोज गुजरे हुए कल की तुलना में खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। कल से थोड़ा बेहतर हेल्थ, कल से थोड़ी बेहतर आर्थिक स्थिति, कल से थोड़ा और समझदार। खुद की खुद से ही तुलना करेंगे तो रोज बेहतर होते जाएंगे और आपकी खुशी पर कभी दूसरों से तुलना से जन्म होने वाले दुख का ग्रहण भी नहीं लगेगा। तीसरा खुशी महामंत्र, मन में ईर्ष्या को हरगिज जगह न दे। आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों के लिए भी वैसी ही खुशी की चाह करनी होगी, क्योंकि किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, जलन या गुस्सा रखते हुए आप स्वयं खुश नहीं हो सकते। दूसरों का बुरा सोचते हुए आप अपना भी बुरा कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में आपकी सोच के मुताबिक ही केमिकल्स निकलते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका मन भी अच्छा महसूस करता है और आपके शरीर में खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आप बुरा सोचते हैं तो शरीर में टॉक्सिक रसायन निकलते हैं जो आपको सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसी ने आपका बहुत बुरा किया हो तो उसके प्रति आप मन को उदासीन बना सकते हैं, न्यूट्रल बना सकते हैं, पर उसके बारे में भी बुरा सोचने से बचें, क्योंकि उससे उनका कोई नुकसान हो न हो, आपका नुकसान होना तय है। चौथा खुशी महामंत्र, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुशी के हार्मोन्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। हैप्पीनेस हार्मोन्स कहे जाने वाले ये 4 हार्मोन्स हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। इन हार्मोन्स का शरीर में रिलीज होना अलग अलग गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक गतिविधि ऐसी है जो चारों के लिए रिलीज में काम करती है। वह है फिजिकल वर्कआउट। यानी अगर आप योगासन करते हैं, जिम में जाते हैं, रनिंग और वॉकिंग करते हैं तो ऐसा कुछ न करने वाले की तुलना में आप ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि इन सभी गतिविधियों के चलते आपके शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन कृपया इस बात को समझें कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बाहरी शरीर नहीं। आपकी मसल्स ही आपकी हेल्थ नहीं, आंतरिक हेल्थ भी बहुत अहम है। आपके फेफड़ों की सांस लेने की सामर्थ्य कैसी है, आपका दिल कितना मजबूत है, आपका पाचन कैसा है, प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। इसलिए जरूरी है कि आप न सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, बल्कि अपने भोजन का भी ख्याल रखें। अगर आप सात्विक और संतुलित भोजन के साथ 7 से 8 घंटे की हेल्दी नींद भी ले तो हर नजरिए से हेल्थ को बेहतर बना पाएंगे और यह आपको खुश रखने में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। पांचवा खुशी महामंत्र, अपनी स्किल्स पर काम करते रहें। इंसान के मन की यह प्रवृत्ति है कि वह वर्तमान में नहीं रह पाता।
हमेशा अतीत और भविष्य में गति करता रहता है। अतीत से वह बुरी स्मृतियां और भविष्य से चिंताएं लाता है और अपने वर्तमान को दूषित कर देता है। भविष्य की चिंताओं को कम करने के लिए आपको निरंतर अपने स्किल्स पर काम करते रहना चाहिए। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को काम से हाथ धोना पड़ा। जिस फील्ड में आप काम करते हैं, उस फील्ड में सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ रहता है। जो व्यक्ति नई नई स्किल्स पर काम करता है और उनका मास्टर बन जाता है, वह हमेशा अपने दूसरे साथियों की तुलना में ज्यादा मूल्यवान बन जाता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूं मूल्यवान होना आपके भीतर सुरक्षा का गहरा बोध लेकर आता है। इससे आपकी चिंताएं कम होती हैं और आप ज्यादा बेतकल्लुफी के साथ जीवन का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कुछ दिन में अपने अंदर परिवर्तन खुद ब खुद देखने लगेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।